क्या आप भी एक टीनेजर हैं, आपको अपना वेट लॉस करना है लेकिन स्कूल, ट्यूशन और एग्जाम्स की वजह से आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप लोग वर्कआउट करो, अच्छी डाइट लो और आपका वेट कम ही नहीं हो पा रहा है। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं कोशिश करूंगी कोई ना कोई सोल्यूशन देने का अपने इस वीडियो के थ्रू। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जैसे भी हो, जिस भी बॉडी साइज में हो, जिस भी शेप में हो, आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें वेट लॉस, वेट गेन या कुछ भी अपने बॉडी में चेंज तब करना चाहिए जब हमें लगे कि हम लोग हेल्दी नहीं है और फिटनेस की ओर जा रहे हैं। उस टाइम पर हमें इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन किसी और के वैलिडेशन के लिए या कोई आपको बुली कर रहा है उस वजह से आप लोग चाहते हो कि आप लोग 1 महीने में 20 किलो कम कर दो, 10 किलो कम कर दो, इन सब के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो मैं आपको आज एक बात बताती हूँ, जब मैं अपने टीनेज में थी तो मैंने बहुत ज़्यादा बुली झेला है। इतना बुली झेला है कि एक तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, दूसरा मेरी हाइट भी छोटी थी, तो एक साथ मुझे दोनों चीज़ें झेलनी पड़ती थी। एंड तीसरा तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये चीज़ अच्छा होती भी है, लेकिन मेरे साथ बहुत होते थे कि मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो डस्की है, तो मुझे मेरे कलर की वजह से भी बहुत ज़्यादा शेम किया जाता था। तो बॉडी शेम, हाइट शेम, मेरा कलर शेम, मतलब सब कुछ होता था। और ऐसा नहीं है कि ये बाहर ही होता है कि मैं घर के बाहर जा रही हूँ तभी होता था, लेकिन घर के अंदर भी मैंने ये सब कुछ झेला है, खुद की अपनी फैमिली से, खुद के अपने रिलेटिव से। तो मैं जानती हूँ कि ये कैसा फील होता है एंड हम कितना ज़्यादा लाचार फील करते हैं। बट ट्रस्ट मी, जो चीज़ें मैंने अपनी टीनेज में शायद नहीं की, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपके साथ कभी भी कोई ऐसा बिहेव करता है, सबसे पहले उस चीज़ को कॉल आउट करो। अगर कोई आपको बोल रहा है तो उसके मुँह पर बोलो कि मुझे ये बात बुरी लग रही है। अगर आपके साथ स्कूल में बुली हो रहा है तो आप लोग स्कूल अपने टीचर से बोलो, प्रिंसिपल से बोलो। घर पे कोई कर रहा है तो जो बड़े हैं उनसे बोलो। अगर पेरेंट्स ही कर रहे हैं तो पेरेंट्स को समझाओ कि मुझे बुरा लग रहा है और हो सकता है कि मैं इससे प्रॉब्लम में आ जाऊँ, तो प्लीज़ ये सब बंद करो। अगर आपके साथ कोई और कर रहा है तो अपने घर पर जाके अपने पेरेंट्स से बात करो कि ये सारी चीज़ें हो रही है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील करती हूँ, ये सब कुछ या करता हूँ। तो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में किसी बड़े को पता होना चाहिए। ये गलती मैंने की थी, मैंने कभी बताया नहीं। वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको ये चीज़ें शेयर करनी है, चाहे फिर आपके घर वाले हैं या फिर चाहे आपके टीचर है या फिर आपका कोई फ्रेंड है, कोई भी, कोई बड़ी बहन, बड़ा भाई, जो भी है उनसे शेयर करो। अकेले ये सारी चीज़ें मत सहो। एंड नेक्स्ट बात मैं आपको साफ-साफ बोल दूँगी कि मैं ऑलमोस्ट 30 साल की हो गई हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है और मुझे पता है एट द एंड आपके लुक्स, आपका कलर, आपका वेट कुछ काम नहीं आता है। काम आता है तो आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज, आगे जाके सिर्फ यही काम आता है। तो ध्यान दो अपनी पढ़ाई में, अपने करियर पे फोकस करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर मैं ये बोल रही हूँ तो पतला होना क्यों ज़रूरी है और मैं क्यों वेट लॉस की वीडियो बनाती हूँ, क्यों फिटनेस के लिए लोगों को एनकरेज करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि फिट होना हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। अगर हम फिट हो रहे हैं तो हम अपने लिए फिट हो रहे हैं, ताकि अगर हम लोग 30 से 40 उम्र में आ जाए तो हमारे जोड़ों में पेन ना हो, हम लोगों को किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज है आज के टाइम में जो बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। ये सच है, जो बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। इतने अमीर अमीर लोग भी हेल्थ नहीं अचीव कर पाते। अभी जो लोग आपको बुली कर रहे हैं ना, अगर वो अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे तो वो आपसे पहले बुढ़े होने लग जाएंगे, आपसे पहले उनके ऊपर बीमारी आने लग जाएंगी। तो अपने हेल्थ पे ध्यान देने के लिए अगर आप लोग फिटनेस की तरफ जा रहे हैं तो वो मेन कारण होना चाहिए आपका, ना कि किसी को साबित करने के लिए कि मैं इतने दिन में इतनी पतली हो गई हूँ या इतने दिन में मैंने ये अचीव कर लिया है, मैं मोटी हो गई। जो भी आपके गोल है, तो इन सब चीजों के पीछे आपको नहीं भागना है। बस एक छोटी सी बात थी जो मैं आपको समझाना चाहती थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम में, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। इतनी छोटी छोटी बच्चियां जब मुझे बोलती हैं कि दीदी मुझे वेट लॉस करना ही करना है, वरना मैं ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एंड मैं उस टाइम पर सोचती हूँ कि पहले तो मुझे ये गुस्सा आता है कि क्यों लोग बुली करते हैं क्या। लेकिन देखो, हम नहीं रोक सकते किसी को भी बुली करने से, हम नहीं जा जाके समझा सकते हर किसी को कि ये चीज गलत है, वो है। हम समझा सकते हैं तो खुद को, खुद के कॉन्फिडेंस को, कि हमको पता है हम कितने वर्थ इट है और हमें नहीं फर्क पड़ता दूसरा क्या बोल रहा है। तो उस चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आप उससे बहुत ऊपर हो और बहुत ब्यूटीफुल हो। मेन चीज होती है हमारा हेल्दी होना, ठीक है ना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि अगर हम लोग ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तब भी हम कैसे टाइम निकाले कि हम लोग वर्कआउट करें और कैसे, क्योंकि हमें खुद से तो खाना बनाना आता नहीं है, मतलब मोस्टली लोगों को। तो हम, मम्मी ही बनाती है। अब जो मम्मी बनाती है वही हमें खाना पड़ता है, तो कभी वो हेल्दी होता है, कभी वो हेल्दी नहीं होता है। तो उस चीज को हमें कैसे डिफेंड करना है घर पे कि मम्मी हमें ये नहीं खाना या वो नहीं खाना। तो सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि वेट लॉस होता कैसे है। ठीक है, वेट लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट मतलब आपकी जो डाइट है वो आपके डाइट पे डिपेंड करता है कि अभी तक हम लोग इतनी ज्यादा कैलोरीज ले रहे थे। कैलोरीज का क्या मतलब होता है कि जैसे मान के चलो हम लोग एक रोटी खा रहे हैं, ठीक है। अब एक रोटी में कुछ समथिंग मान के चलते हैं हम लोग, 50 कैलोरीज है, 30 कैलोरीज है, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो इतनी कैलोरीज है। और यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, वही हम लोग एक बिस्किट खा रहे हैं और उसमें भी सेम कैलोरीज है, ठीक है। एक रोटी और एक छोटे से बिस्किट में सेम कैलोरीज है। अब एक रोटी क्या कर रहा है, आपका पेट भर रहा है।
एक बिस्किट आपका पेट भर रहा है, नहीं। अब आपको पेट भरना है तो एक की जगह आपको 4 या 5 बिस्किट खाने पड़ेंगे, तो अब कैलोरी इंटू 4 हो गई है, इंटू 5 हो गई है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक रोटी खाते हो तो वो कैलोरीज उतनी की उतनी ही है। एंड क्योंकि रोटी आटे का बना होता है तो वो आपके पेट में डाइजेस्ट भी हो जाता है, प्रॉब्लम भी नहीं होती है। यही अगर वो बिस्किट खा रहे हो तो उसमें मैदा है, पाम ऑयल, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपकी गट हेल्थ को भी खराब करती है। ये होता है डिफरेंस। ये कैलोरी का डिफरेंस समझो आप। क्यों हम कहते हैं कि हेल्दी खाना पसंद करो, क्योंकि हेल्दी खाना खाने से आपको न्यूट्रिशन भी मिलते हैं और आप कैलोरी भी कम से कम कंज्यूम करते हो, आपका पेट भी भरा रहता है। ये होता है रीजन। तो कुछ लोग आप में से ये सोचते होंगे कि दीदी हम लोग कल तक तो काफी पतले थे, कुछ टाइम पहले तक काफी पतले थे, अचानक से हमारा वेट गेन होने लगा। तो समझो 11 साल के बाद जो हमारी बॉडी होती है ना वो ग्रो करने लगती है। तो कभी क्या होता है किसी की जो बॉडी होती है उसमें फैट आ जाता है, उसका वेट गेन हो जाता है। और कभी क्या होता है किसी की बॉडी बहुत ज्यादा पतली हो जाती है। आप लोग फॉर श्योर ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जो अपने पतलेपन से परेशान है और वो मोटा होना चाहता है कुछ भी करके। तो ये समझ लो कि हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, किसी को मोटा होना है तो किसी को पतला होना है, पर हमें ध्यान देना है फिटनेस पे। मैं बार बार यही आपको बोल रही हूँ, हमको वेट लॉस या वेट गेन करने से ज्यादा जरूरी है फिट होना, फिटनेस पे ध्यान देना। पहले आप लोग ये जान लो, अगर आप लोग बहुत सारी वीडियोस भी देखते हो तो हर वीडियो आपको फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि वो जो वीडियो बनाते हैं, जो भी बना रहे हैं, मैं बना रही हूँ, हम लोग जनरल वे में बनाते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर एज को, जेंडर को फॉलो करते हुए नहीं बनाते। एक जेनरिक वीडियो होती है वो। तो आपको हर किसी की डाइट या वर्कआउट फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि वो डाइट इतनी एक्सट्रीम हो कि आप लोगों के लिए वो सही ना हो, क्योंकि आप लोग अभी ग्रोइंग एज में हो और इस टाइम पर आपकी जो बॉडी होती है डेवलप होती है। तो हमें ये नहीं चाहिए कि हम लोग ये खाना छोड़ दें, वो खाना छोड़ दें, तो इससे हमारे जो बोन्स हैं वो वीक हो जाएं या फिर हमारा जो डेवलपमेंट है वो उस तरीके से ना हो पाए। तो आपको सबसे पहले हर डाइट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जो भी 20+ होते हैं वो कीटो डाइट कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे वो लोग अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो आपको वो हर चीज फॉलो नहीं करनी है, आपको क्रैश डाइट बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको प्रॉपर घर का खाना खाना है, आपके घर में जो बन रहा है आपको वो खाना है। अब आपको क्या करना है, जैसे अगर आप स्कूल जाते हो, स्कूल जाने से पहले क्या होता था, मेरे टाइम पे तो ये होता था कि मम्मी लोग हमारे पराठा बनाते थे। पराठा दूध के साथ पराठा हो गया या फिर किसी सब्जी के साथ पराठा हो गया। तो आपको ना ये चीजें थोड़ा सा रिप्लेस करनी है। आप लोग अपनी मम्मी को समझाओ कि मम्मी मेरा ना वेट बढ़ा है इस चीज से, तो आप मम्मी आप क्या पराठे की जगह रोटी बना सकते हो, सो दैट उसमें जो घी वगैरह है उसकी जो मात्रा है वो कम हो जाए और हमारे वो वेट लॉस में भी, हमारी डाइट में भी अच्छा काम करे। तो सुबह सुबह अगर आप लोग पराठे खाते हो तो मम्मी को बोलो कि हमें पराठा नहीं खाना, हमें रोटी दे दो, रोटी के साथ हम सब्जी खा रहे हैं। और कोशिश करो कि रोटी 1 या 2 खाओ, उसके साथ सब्जी ज्यादा खाओ। मम्मी को बोलो मम्मी हमें सैलेड दो। अगर आप ये सारी चीजें खाओगे ना तो इससे क्या होगा, आपका पेट भरा रहेगा। अगर आप लोग ब्रेकफास्ट अच्छा करते हो तो दिन में आपको जो मंचिंग होती है ना, वो धीरे धीरे कि मैं अभी चिप्स खा लूं, मैं अभी कैंटीन से ये खा लेती हूँ, पेटीज खा लेती हूँ, ये खा लेती हूँ, तो वो आपको कम होगी। आप लोग हेल्दी खाना अगर खाओगे, सुबह सुबह अगर आप प्रोटीन रिच खाना खाओगे तो उससे आपको दिन भर भूख नहीं लगेगी। दूसरा क्या है कि अगर आपके घर में पोहा वगैरह बनता है तो मम्मी को बोलो पोहा तो दे, बट पोहा के साथ साथ मम्मी थोड़ा सा मुझे पनीर दे दो। अगर आप लोग एग खाते हो तो आप लोग साथ में सुबह सुबह ये भी कर सकते हो कि खाने के साथ एक व्हाइट एग खा सकते हो, या आप पूरा होल एग भी खा सकते हो बॉईल करके उसे, या ऑमलेट बना के, अगर आप एग खाते हो तो। अगर नहीं खाते हो तो पनीर खा सकते हो। पनीर भी नहीं खा पा रहे हो तो डोंट वरी, ऐसा कुछ आपको इतना जरूरी नहीं है कि आपको प्रोटीन का इंटेक पूरा का पूरा करना ही है, ऐसे कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप इतना ज्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करने वाले हो। तो जो नॉर्मली खाना मिल रहा है उसको ही बैलेंस करो। बस कोशिश करो कि सुबह सुबह अगर कोई तेल का या घी का खाना बन रहा है, जैसे पराठे हो गए या फिर और क्या हो सकता है, पकौड़ी वगैरह होगी, ब्रेड पकौड़े हो गए, ये सब कुछ आप अवॉइड करो जिसमें तेल वगैरह ज्यादा। बहुत सारे टीनेजर्स मुझे बोलते हैं कि दीदी हमने तो इस टाइम पर खाना खाना ही छोड़ दिया, हम दिन में 2 बार ही खा रहे हैं या 1 बार ही खा रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप अपना प्रॉपर मील स्किप करोगे तो इससे आपके वेट गेन के चांसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग ये स्किप करोगे तो आपका कुछ और खाने का मन करेगा, फिर आप छोटी मोटी चीज खाओगे, उसमें कैलोरी ज्यादा होंगी और वो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है और वेट के लिए भी अच्छा नहीं है। एंड आई नो कि इस एज में हमें जंक फूड कितना ज्यादा पसंद होता है, मोमो, चाउमीन, समोसे और पता नहीं क्या क्या, अब तो कितनी सारी चीजें आ गई है, पिज्जा, बर्गर। आप लोग खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैलेंस करके खाओ, मतलब रेगुलरली मत खाओ। हर दिन आप लोग ये चीजें खा रहे हो, अपने दिमाग में सेट कर लो कि 10 दिन के बाद मुझे ये खाना है। और अगर आप ऐसे सेट करोगे ना कि आप पूरा 10 दिन कुछ नहीं खा रहे हो, लिखते रहो कहीं पर आप पूरा 10 दिन कुछ नहीं खा रहे हो, लेकिन एक उम्मीद में हो कि हाई वो 10 दिन आने वाले हैं, 10 दिन आने वाले, 10वें दिन में तो मुझे ये खाना है। और खाना भी ऐसा नहीं खाना कि आप 10वें दिन में खाने जा रहे हो तो आपने खा लिया है बिल्कुल 3-3 प्लेटेड, आपने मोमोज खा लिया या चाउमीन खा लिया, ऐसा नहीं करना है। आप लोग दिमाग में रख के चलो कि 10 दिन बाद मैं ये खाऊंगा या खाऊंगी, अभी मेरे को ये सब कुछ नहीं खाना, अभी तो मैं घर का ही खाना खा रही हूँ, प्रॉपर अच्छा खाना खा रही हूँ, मुझे नहीं खाना। हाँ ठीक है, अब 10वां दिन आ गया, 10वें दिन में मैं 1 प्लेट चाउमीन खा लेती हूँ ताकि मेरे मन को भी शांति हो जाए। और इससे क्या होगा कि आपको ना बहुत ज्यादा ऐसे रिस्ट्रिक्टेड फील नहीं होगा कि मैं बहुत स्ट्रेस लेके मेरे को डाइटिंग करनी पड़ी है, ऐसा कुछ भी। लेकिन फिर भी आप 10 दिन का वेट नहीं कर पा रहे हो, आपको हर हफ्ते में खाना है, 3-4 दिन में खाना है, तो कोशिश करो कि आप लोग ना देखो, 2 चीजें होती है। एक तो होता है कि जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा होता है, एक चीज होता है जो ठीक ठाक है, अगर आप खा भी लोगे तो प्रॉब्लम है, जैसे पानी पूरी। अगर आपको पानी पूरी बहुत ज्यादा पसंद है तो आप 3-4 दिन में
में एक बार खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहीं आकर आप मोमोज खाते हो, पिज्जा खाते हो, तो इसमें बहुत सारी कैलोरीज होती है, बहुत सारा मैदा होता है, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से डिफाइन करो कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी गर्मियों के दिन आ रहे हैं, हमें आइसक्रीम काफी ज्यादा पसंद है, ठीक है ना। आइसक्रीम प्रॉपर आइसक्रीम नहीं होती। अगर आपने कभी आइसक्रीम के पीछे पड़ा होगा, कभी भी आप किसी आइसक्रीम को लेना और उसके पीछे पड़ना, चाहे कोन है, चाहे फिर वो जो वो वाली होती है आइस वाली, वो है, तो उसके अगर आप पीछे पड़ोगे तो उसमें आइसक्रीम नहीं लिखा होता, उसमें फ्रोजन डेजर्ट लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि वो पाम ऑयल से बनी होती है, वो प्रॉपर दूध से नहीं बना, जो पाम ऑयल वगैरह वगैरह का यूज करते हैं ना। और पाम ऑयल गाइस बहुत ज्यादा गंदा होता है हमारी हेल्थ के लिए। बहुत सारी चीजें पाम ऑयल से बनते हैं, जैसे जो हम केक वगैरह खाते हैं ना, जो चीप केक खाते हैं, मतलब कहीं से भी हम लोग केक खा लेते हैं, उसके ऊपर जो वो क्रीम होती है वो पाम ऑयल से बनी होती है। वो इतना गंदा होता है, हमारी हेल्थ के लिए भी गंदा होता है, हमारा वेट गेन इतनी तेजी से करता है। तो ये सारी चीजें अवॉइड करो। अगर आपको आइसक्रीम खाने का मन है तो कोशिश करो कि घर पर ही आप लोग आइसक्रीम बना लो, या फिर आजकल बहुत सारी ऐसी प्योर आइसक्रीम्स आने लगे हैं, थोड़ी सी कॉस्टली होती है। मम्मी को बोलो कि मम्मी हमें ये वाली आइसक्रीम खानी, क्योंकि इसमें ये सब कुछ है, मतलब इसमें पाम ऑयल वगैरह नहीं है, हमने देखा है कि सारी चीजें अच्छी नहीं होती, तो हमें ये खानी है। वरना आप घर पर ही आइसक्रीम बनाने की तैयारी कर सकते हो। और सबसे बुरा एक चीज जो होता है, जो आप लोग आई एम श्योर जरूर पीते होगे, वो है शुगरी ड्रिंक, प्रोसेस ड्रिंक, जैसे कोल्ड ड्रिंक, रियल जूस, माजा, फ्रूटी। ये सारी चीजें बहुत बुरी होती है बच्चों, बहुत ज्यादा बुरी होती है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा भर भर के शुगर डाला होता है। पता है आपको, ये सिर्फ इसमें सिर्फ चीनी ही चीनी डाली होती है, और उसमें थोड़ा सा आपका फ्लेवर होता है और फिर पानी होता है, और वो आपको पिलाया जाता है। सोचो आप इतनी चीनी पी रहे हो, वो भी एक एक बॉटल में, कितना ज्यादा आपकी हेल्थ को खराब कर रहा होगा ना वो। तो जितनी भी चीजें आती है ना, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती है, सब कुछ बुरी है बहुत। इसके जगह आप लोग क्या कर सकते हो, नेचुरल चीजें पियो, जैसे फ्रूट जूस हो गया, और जैसे शिकंजी, जो हम लोग शिकंजी मसाला पीते हैं, वो हो गया। तो ऐसी जो हेल्दी हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स है ना, वो करो। अगर आप जैसे गन्ने का रस पी सकते हो, गन्ने का रस में उनको बोलो कि चीनी एक्स्ट्रा मत डालो, आप वही गन्ने का रस पियो। और ये भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पीना है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप लोग सोचते हो कि फ्रूट जूस हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन फ्रूट जूस में भी क्या होता है ना, कि उसका जब आप लोग फ्रूट का जूस निकालते हो, तो उसके जो फाइबर्स होते हैं ना, जो छिक्कल वगैरह निकलते हैं, उसमें मेन फाइबर होता है, वो सारा निकल जाता है। फिर हम लोग जो जूस ही जूस पीते हैं, उसमें इतना फाइबर भी नहीं होता, और वो हमारी हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं रहता जितना एक होल फ्रूट रहता है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आप जूस से बेटर है कि पूरा का पूरा फ्रूट खाओ, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजें मैनेज करनी है। नेक्स्ट क्या है कि आपको अपनी डेली एक्टिविटी रखनी है। अब जैसे मेरे को पता है कि आप लोग स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, आपके पास टाइम नहीं है कि आप लोग डेली आधा घंटा वर्कआउट कर सको। जिम तो देखो मत जाओ, अभी अभी आपकी ग्रोइंग स्टेज है, तो मैं आपको जिम के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी। आप लोग घर पर क्या करो ना, जैसे अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो वर्कआउट, ठीक है, पूरे दिन में नहीं हो पा रहा है, तो कोशिश करो कि आप जितना चल सकते हो उतना चलो। जैसे अगर आप स्कूल में हो, ट्यूशन में हो, या फिर अगर आप कॉलेज में भी हो, जो भी है, तो आप कोशिश करो कि आप जितनी डिस्टेंस है आपकी, वो आप चलने पे ही चलते चलते मतलब उस डिस्टेंस को पूरी करो। अगर आप जैसे आपने खाना खा लिया है, अब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, थोड़ा सा ब्रेक है, तो अपनी फ्रेंड को बोलो अपने साथ कि चल थोड़ा थोड़ा वॉक करते हैं, वॉक करते करते बातें करते हैं। इससे क्या होगा, जो अगर आपकी फ्रेंड पतली भी है, उसको जरूरत भी नहीं है ना, स्टिल वो फिट रहेगी। तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट करने की। जैसे अगर आप घर पर हो, तो घर पे सब कुछ मम्मी पे डिपेंड मत रहो कि मम्मी मेरे लिए पानी ले, मम्मी मेरे लिए खाना ले, आप खुद चलो। जितना मूवमेंट करोगे ना, उतनी आपकी कैलोरीज बर्न होगी, मतलब जितना आप खा रहे हो, ज्यादा आपकी कैलोरीज बर्न होने में हेल्प होगी। आप लोग जैसे घर पे थोड़ा बहुत काम है, मम्मी से बोलो मम्मी मैं कर देती हूँ, थोड़ा सा कहीं जाना है तो चल के, कोई स्कूटी वगैरह यूज मत करो, कोई ट्रांसपोर्ट यूज मत करो, खुद चल के जाओ। और थोड़ा थोड़ा अगर आपको घर पे जैसे सब कुछ हो गया, अब आप घर पे आ गए, आपको टाइम मिल रहा है, तो आप घर पर ही वॉक कर लो थोड़ा बहुत। और ट्यूशन ज्यादा दूर नहीं है, तो उसके लिए भी स्कूटी वगैरह का यूज मत करो, उसके लिए भी आप लोग पैदल जाओ। मतलब जितना आप लोग मूवमेंट कर सकते हो, पैदल चल सकते हो, अपनी बॉडी को मूव कर सकते हो, उतना करो। दूसरा, हमें डांस बहुत पसंद होता है, मेरे को तो आज तक डांस बहुत पसंद है, बट मैं घर पर ही कर लेती हूँ। तो आप भी डांस क्लासेस करो, मतलब डांस क्लासेस अगर ज्वाइन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर डांस क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते तो घर पर डांस करो, अपनी बॉडी को एक्टिव रखो आप। एंड दूसरी चीज, अगर आपका स्पोर्ट्स, किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो जरूर खेलो। किसी भी तरीके का कोई भी स्पोर्ट्स हो, छोटा बड़ा, जो आप कर सकते हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो गाइज, वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट जरूर करो, घर पर, बाहर, या किसी और तरीके से जरूर करो स्पोर्ट्स। तो अगर ये सारी चीजें भी आप करोगे ना इस टाइम पर, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप डेली 30 मिनट का आप लोग को वर्कआउट करना ही करना है। बस ये सारी चीजें फॉलो करो, दिमाग में बैठाओ कि आपको ज्यादा से ज्यादा चलना है, मूव करना है। अगर आपके घर में रस्सी है तो रस्सी कूद खेलो। अपने अपने गेम्स को ऐसा बनाओ कि उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी हो। आप लोग रस्सी कूद खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल रहे हो तो बहुत इंटेंस बैडमिंटन खेलो कि मजा ही आ जाए। तो
ये सारी चीजें मतलब खेल-कूद में निकालो, आपको मज़ा भी आएगा और आपको पता भी चलेगा कि आपका जो वेट है वो मेंटेन भी हो रहा है। अब ये सोच के मत चलो कि हमें पतला ही चाहिए, बिल्कुल शिल्पा शेट्टी जैसा हमें पतला फिगर चाहिए, ये चीज़ें सोच के मत चलो। बस ये चीज़ सोचो कि जितना आपका वेट है, उसको आपको थोड़ा-सा कम करना है सो दैट आप लोग फिट हो जाओ, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाए। भाड़ में जाए वो लोग जो आपको बुली कर रहे हैं, जो आपको बोल रहे हैं कि आपका फिगर ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कुछ काम नहीं आता है फिगर। अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छा खा रहे हैं ना, आपके फेस में पता है ग्लो दिखेगा, अलग से चमकोगे आप, चाहे फिर आपका वेट कम है ज़्यादा है, लेकिन अलग से चमकोगे। और वही जो सामने वाला इंसान है वो सारी चीज़ें नहीं करता ना, तो उसके फेस में कोई ग्लो नहीं आता, और अगर है भी किसी कारणवश तो वो आगे जाके डल हो जाएगा, क्योंकि उनका खाना ही अच्छा नहीं, उनको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है, और बस आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है कि कोई भी मुझे कुछ भी बोल रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं हेल्दी हूँ, मुझे पता है मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट कर रही हूँ और मैं हेल्दी ही रहूँगी आगे जाकर भी। नेक्स्ट क्या है कि आपको पानी अच्छा खासा पीना है। अगर आप अभी पानी नहीं पी पाते हो, आप भूल जाते हो और आप बिल्कुल आपको याद ही नहीं रहता, तो ध्यान में रखो कि आपको पानी पानी तो बहुत बेसिक चीज़ है कि आप पानी डेली पी सकते हो। तो आप लोग कोशिश करो कि अपनी बॉटल को 2 से 3 बारी खत्म कर लो। एंड साथ-साथ आपको कोशिश करनी है कि जो आपकी स्लीप टाइमिंग है ना, वो भी सही रहे, कि आप टाइम से सो रहे हो, टाइम से उठ रहे हो। 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लो। रात को ऐसे फ़ोन को स्क्रॉल मत करो, फ़ोन में ही मत चिपके रहो कि आपको नींद ही नहीं आ रही है, फिर आप 3-4 घंटे सो रहे हो, फिर स्कूल के लिए मम्मी उठा दे रही है या ट्यूशन के लिए उठा दे रही है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, पानी अच्छे से अच्छा पीना है। और अगर आप लोग कोई डाइट चार्ट चाह रहे हो कि टीनेजर्स के लिए कोई डाइट चार्ट चाहिए, तो ऐसा कोई खास डाइट चार्ट नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि सुबह आप लोग, जैसे मैंने बताया, कि पराठे की जगह रोटी पे स्विच कर लो, या फिर कोई और चीज़। अगर आप जैसे घर पे आपकी ब्रेड आती होंगी, तो ब्रेड मम्मी को बोलोगे मम्मी मुझे मैदे वाली ब्रेड नहीं चाहिए, होल व्हीट वाली ब्रेड आने लग गई है। थोड़ी-सी 10-15 रुपए एक्सपेंसिव हो सकती है, आप लोग ले लो और उसको आप लोग खा सकते हो, उसको रिप्लेस कर सकते हो अपनी मैदे वाली ब्रेड के साथ। ऐसे ही अगर आप लोगों के साथ दाल-रोटी आप लोग खाते हो, दाल-चावल खाते हो, तो कोशिश करो उसमें सैलेड भी इंक्लूड करो, ठीक है? छाछ पियो, दही के साथ खाओ, तो ये सब कुछ आप ऐसे बैलेंस करके चलो धीरे-धीरे। एंड दूसरा, अगर आपका बहुत ज़्यादा मन करता है कि बीच में मंचिंग करने का, कि मुझे भूख लग रही है, अब मैं क्या करूँ? तो उस टाइम पे कोशिश करो कि चिप्स वगैरह अवॉइड करो और आप लोग सेब खा लो, या कोई भी सीज़नल फ्रूट खा लो, केला भी चलेगा, केले से सच वेट गेन नहीं होता है, केला भी खा सकते हो आप। एंड दूसरा क्या है कि आप लोग रोस्टेड चने खा सकते हो, चने मम्मी से बोलो कि मम्मी घर में चने रखो, चने खाओगे ना तो चने से आपका पेट भी भरा रहता है और आपको इतनी ज़्यादा कैलोरीज़ भी नहीं मिलती है, साथ ही साथ उसमें प्रोटीन भी होता है, तो आपको प्रोटीन भी मिल जाता है। लंच और डिनर में भी सेम जो आपके घर में बनता है वही खाओ, बस ध्यान रखो कि 4-4 5-5 रोटी खाने से बेटर है कि 2 रोटी खाओ, सब्ज़ी ज़्यादा खाओ, मम्मी को बोलो मम्मी सैलेड भी चाहिए मुझे, सैलेड ज़्यादा खाओ। और अगर आप अच्छा खाओगे ना तो आपके पेरेंट्स भी वही खाना बनाएँगे, और अगर मेबी आपके अच्छा खाने से उनके साथ भी सेम चीज़ हो, वो भी सेम अच्छा ही खाना खाएँ, अच्छी डाइट लें और वो भी फिट रहेंगे आप लोगों की तरह। एंड अगर आपको वर्कआउट करना ही है, अगर आप मुझसे पूछते हो कि दीदी कोई ना कोई वर्कआउट हम चाहते हैं, हमारे पास टाइम है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे वर्कआउट बताए हुए हैं जिसमें आपको कोई डंबल उठाने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी वेट के साथ आप लोग वर्कआउट कर सकते हो, तो हल्के-हल्के वर्कआउट करना स्टार्ट करो और चल जितना सकते हो उतना ज़्यादा चलो। तो आई होप गाइज़ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोग अपने वेट लॉस को कर सकते हो, कैसे स्टार्ट भी कर सकते हो। और कोई डाउट होगा आपका तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। चलो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।